2 दिसंबर 1984 की रात जब भोपाल शहर सो रहा था, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शहर दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का शिकार बनने वाला है। रात के लगभग 12:30 बजे यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से एक बेहद जहरीला गैस लीक हुई। मिथाइल आइसोसायानाइड यानी MIC। ये गैस नॉर्मल हालात में भी टाइट सेफ्टी सिस्टम के अंदर रखी जानी चाहिए थी, लेकिन उस रात सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद था, वार्निंग अलार्म का वॉल्यूम कम कर दिया गया और ट्रेन स्टाफ की कमी थी। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सिक्योरिटी के साथ समझौता किया गया। MIC का गैस हवा से भारी है, इसलिए ये ऊपर नहीं उठती बल्कि ज़मीन के करीब रहकर आसपास के इलाकों में धीरे धीरे फैल गई। लोगों की नींद अचानक खुली। आँखों में तेज जलन, सांस लेने में भयानक तकलीफ, गले में आग जैसी जलन और सीने में बोझ। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये गैस है या कोई अटैक। लोग नंगे पैर सड़क पर भागने लगे। माँ अपने बच्चों को गोद में उठाए अंधेरे में भाग रही थी। बच्चे रो रहे थे, लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी आवाज़ भी खामोश हो गई। सड़कों पर लाश बिखरी पड़ी थी। लोग गिरते जा रहे थे और उठ नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल कुछ ही घंटों में भर गया। डॉक्टर के पास ना दवाई थी, ना ऑक्सीजन का प्रॉपर बंदोबस्त और ना ही सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने MIC गैस का इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट की पूरी डिटेल्स कभी अथॉरिटीज़ या डॉक्टर्स के साथ शेयर ही नहीं की थी। डॉक्टर्स अंधेरे में इलाज कर रहे थे। सिर्फ कुछ ही घंटों में हज़ारों लोग मर गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 3000 लोग तुरंत मरे, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स और NGOs के मुताबिक ये संख्या 10,000 से भी ज़्यादा थी। और जो बचे उनका दर्द कभी ख़त्म नहीं हुआ। सांस की गंभीर बीमारी, लंग्स परमानेंटली डैमेज हो गया, आँखों की रोशनी का धीरे धीरे ख़त्म होना और हज़ारों बच्चे जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा हुए। इस डिज़ास्टर का असर सिर्फ एक रात तक सीमित नहीं था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दर्द बन गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये लापरवाही थी। ये सेफ्टी वार्निंग्स को इग्नोर करने के नतीजा था। ये ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा प्रॉफिट को अहमियत देने का नतीजा था। यूनियन कार्बाइड के ओनर वारन एंडरसन को इंडिया में अरेस्ट तो किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें छोड़ भी दिया गया। वो देश छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। उन्हें कभी भी इस ट्रेजेडी के लिए पूरी तरह से सज़ा नहीं मिली। जस्टिस के नाम पर सिर्फ वादे मिले, जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ खामोशी, और जो लोग जिम्मेदार थे वो इस सिस्टम के पीछे छिप गए। भोपाल हमें ये याद दिलाता है, अगर हम भूल गए तो ऐसा क्राइम दोबारा भी दोहराया जा सकता है। इसलिए ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये याद रखने के लिए है, सवाल पूछने के लिए है और आवाज़ उठाने के लिए है, क्योंकि जब तक यादें ज़िंदा है तब तक उम्मीद ज़िंदा है। आज भी भोपाल में वो फैक्ट्री साइट जहरीली है, ज़मीन कंटामिनेटेड है, ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं है, और जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो आज भी बीमारी और गरीबी के साथ ज़िंदगी जीने को मजबूर है। भोपाल की इस ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है, जब सिस्टम फेल होता है, जब कंपनीज अकाउंटेबिलिटी से बच जाती है, तो उसकी कीमत आम लोग को अपनी ज़िंदगी से चुकाते हैं।
ये कहानी सिर्फ भोपाल की नहीं है, ये एक वार्निंग है ताकि ऐसा दर्द, ऐसा लापरवाही और ऐसी रात दोबारा ना दोहराई जाए।